अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, चीन ने दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर पर चीनी नेवल एयर बेस कायम हो चुका है। आलमी इदारे की रिपोर्ट ने तहलका मचा कर रख दिया है। क्या चीन पाकिस्तान की मदद से बहरे अरब के पारियों में भी अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहा है? जबकि खबर ये भी है कि चाइना ने भारत से मुतसिल इलाके में बारूदी जंगी मवाद के हमला फौजी मशकों का भी आगाज कर दिया है। चीनी हथियारों की कानगिरी ने भारतीय फौज के हौसले पस्त कर दिए हैं, जबकि जंगी खतरात के पेश नजर भारत ने मकबूजा वादी में रनवे तामीर करना भी शुरू कर दिया है। क्या मुस्तकबिल करीब में भारत और चाइना बड़े मार्के में कूद सकते हैं? क्या आलमी इदारों के खदशात हकीकत में बदल जाएंगे? आज हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से पहले मैं हस्बे रवायत अपने साथ जुड़े हुए साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानब। नाज़रीन गिरामी, ये बात यकीनन आप जानते होंगे कि पिछले चंद दिनों से भारत और चीन लद्दाख के मुतनाज़ इलाका जात में गतम गुता है। ताहम चीन, जो के मुस्तकबिल की सुपर पावर है, उसने भारत को नाखों चने चबवाए हैं। यहाँ तक कि चाइना ने मुतनाज़ इलाके पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद जंगी खतरात मुंडला रहे हैं। भारत चीन को जवाब तो ना दे सका, ताहम उसने अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए नई हिकमत अमली और फार्मूला अपनाया है। खुफिया खबरों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फजाइया ने श्रीनगर जम्मू शाहराह से 3 किलोमीटर तावील रनवे की तामीर शुरू कर दी है। हंगामी लैंडिंग की सहूलत के लिए रनवे की ये तामीर एक ऐसे वक्त में शुरू की गई है जब लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महाज आराई जारी है। रनवे पर काम 2 रोज कबल जंगी और हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया है। नाज़रीन गिरामी, भारतीय इदारों ने बताया है कि ये रनवे 3 किलोमीटर लंबा होगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में लड़ाका हथियारों के लिए लैंडिंग की सहूलत का काम देगा। रनवे की तामीर के लिए जिली इंतजामिया की जानब से ट्रकों और मजदूरों को पासिस जारी कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक रात के औकात में भी काम जारी रखने के लिए इन मजदूरों को खुसूसी पासिस जारी किए जा रहे हैं। इस अमल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और भारतीय अफवाज किस किस्म के अज़ाइम रखते हैं। ये झड़प यकीनी तौर पर जंग में बदल सकती है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपको एक और खबर भी देते चले कि चीन ने भारतीय एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर में 1000 से ज्यादा मेगावाट के एक नए पावर प्लांट के मंसूबे पर इत्तफाक किया है। ये पावर प्लांट चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक के तहत दरियाए झेलम के करीब तामीर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से 1124 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। कोला हाइड्रो पावर प्लांट नामी इस मंसूबे पर चीनी कंपनी थ्री गार्जियस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर की इंतजामिया और पाकिस्तानी बोर्ड प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने दस्तखत कर दिए हैं। ये तकरीबन 2.5 अरब अमेरिकन डॉलर का बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तानी माइशत को नई और ठोस बुनियादों पर इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन गिरामी, सी पैक का मकसद चीन को पाकिस्तान की मारूफ बंदरगाह ग्वादर को सड़क और रेल के जरिए मजबूत करना है। इससे चीन को बहरे अरब तक बराह रास्त रसाई हासिल हो जाएगी। ये राहदारी पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर से गुजरती है और भारत इसकी मुखालफत करता रहा है। भारत ने इस राहदारी के ताल्लुक से चीन पर कई बार एतराज किया है और पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर में ऐसे किसी भी कार्रवाई का मुखालिफ है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान में जब गिलगित बल्तिस्तान में एक डैम बनाने के प्रोजेक्ट पर चीन के साथ मुआहदा किया गया था, तब भारत
भारत ने सख्त ऐतराज किया था। भारत का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर का पूरा इलाका भारत का है और पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दरअसल भारत कश्मीर के एक हिस्से पर जारियाना तौर पर काबिज है और कश्मीरी अवाम की मुखालफत के बावजूद फौजी ताकत के जरिए भारतीय कश्मीरी अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है, जो कि आईनी और इखलाकी तौर पर बड़ा जुर्म है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात भी आपके इल्म में होगी कि भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं और वादी कश्मीर गुज़श्ता तकरीबन 10 माह से लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी बंदिशों में घिरी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने चीन के साथ 442 अरब डॉलर की लागत के बादशाह डैम बनाने का मुआहिदा भी किया है। भारत ने इस पर भी ऐतराज करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत तमाम इलाके भारत के हिस्से रहे हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। हम पाकिस्तान और चीन दोनों को पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा भारतीय इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक अपने ऐतराज़ात और तशवीशात से आगाह करते रहे हैं। हाल ही में जब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने रियासती असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया था, इस पर भी भारत ने सख्त ऐतराज किया था। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने इसके रद्द अमल में मौसम के मुतल्लिक अपनी यौमिया न्यूज बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल करना शुरू कर दिया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत के इन बयानात पर कोई तवज्जो दिए बगैर ही सी पैक के तहत इस पूरे इलाके में तरक्याती मंसूबों का जाल फैलाते जा रहे हैं। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से काफी परेशान है, लेकिन चूंकि मामला चीन का है, इसलिए बयानबाजी के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं है। चीन भारत को खबरदार भी कर चुका है कि सी पैक के मुतल्लिक में टांग अड़ाने की कोशिश न की जाए और अगर वो बास न आया तो चीन इसे सबक भी सिखा सकता है। ताहम चीन ने भारत की तरह लद्दाख में पेशे कदमी करते हुए भारत को सबक भी सिखाया है और आईना भी दिखाया है। मेरे हम वतनों दोस्तों, आपसे एक और अहम खबर भी शेयर करता चलूं कि तिब्बत के इलाके में चीन की फौजी मशकों में ड्रोन, टैरेट, जंगी हथियारों और धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल भी किया गया है और बाकायदा तौर पर चीनी अफवाज ने अपनी सलाहियतों और ताकत का मुजाहरा भी किया है, जिसका मकसद अमन दुश्मन मुल्क भारत को बावर भी करवाना था कि चीन क्या कुछ कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज से जारी इन जंगी मशकों में मोदी सरकार के तख्त को भी हिला कर रख दिया है। चीनी जंगी जहाजों की गिरज भारतीयों पर खौफ और दहशत की वो फजा कायम किए हुए हैं कि जिसकी वजह से भारतीय फौज जंगी कार्रवाइयाँ करने की जुर्रत नहीं कर पा रही। दूसरी जानब एक और खबर ने न सिर्फ दुनिया को बल्कि भारत और अमेरिका को भी हैरानो परेशान कर दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने दावा किया है कि चीन पाकिस्तान के शहर ग्वादर में अपनी नेवल बेसिस तैयार कर रहा है। सैटेलाइट से ली गई चंद तस्वीर में चीन का तामीर कुदा एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड देखा गया है, जिस पर शोभा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीन खित्ते में अपने कदम मजबूत करने के लिए ग्वादर में अपना नेवल बेस कायम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनियों की जानब से ग्वादर पोर्ट पर गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सी तामीरात हुई है। इनमें से एक कंपाउंड जो कि एक चीनी कंपनी ने तैयार किया है, इस पर गैर मामूली सिक्योरिटी मौजूद है। जब दिफाई माहिरीन ने इस कंपाउंड का बगौर जायजा लिया तो उन्होंने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए दुनिया भर को खबरदार किया है कि ये चीन की नेवल एयर बेस है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बहरा अरब और बहरा हिंद के पानियों में भी अपनी बादशाह कायम करने जा रहा है। इस नेवल एयर बेस की खबर सुनकर जहां आलमी दुनिया तंग रह गई है, वहीं भारत की सिटी भी गुम
खत्म हो गई है और वो चीन की मिन्नत समाजत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह के तनाज़ात को हल किया जा सके। चीनी और पाकिस्तानी हुकाम ने इस नेवल एयरबेस की ऑफिशियली तस्दीक नहीं की है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ग्वादर पोर्ट पर जो नेवल बेस तैयार किया गया है, इससे चीनी नेवी आर्मी की पैरा हिंद में सलाहियतें बढ़ जाएंगी। ताहम ये रिपोर्ट माशी फायदे के लिए तैयार की गई है और एक बार ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाए तो पाकिस्तानी माइशत को इससे बहुत जबरदस्त फायदा होगा। दूसरी जानब पाकिस्तान ने कातरों वबा के बाइस माइशत को बहाल करने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक को आइंदा 2.5 साल के दौरान ही $7.1 अरब की माली मावनत फराम करने पर भी कायल कर लिया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने वफाकी हुकूमत से रेड जोन में दफातर के क्याम के लिए 1 एकड़ अराजी तलब कर ली है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान में अपनी अमूर की बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक को मजीद अफरादी कुव्वत और जगह दरकार है। एशियाई तरक्याती बैंक 31,041 रुपए फी मुरब्बा गज के हिसाब से जमीन की कुल लागत 15 करोड़ 23 लाख रुपए अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की समरी पर एशियाई तरक्याती बैंक रेड जोन में 1 एकड़ फराम करने की मंजूरी भी दे दी है। नए कंट्री मिशन बिजनेस प्लान के जरिए 2020 से 2022 तक पाकिस्तान को मईशत की मजबूती के लिए $7.1 अरब की माली मावनत फराम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के कई और मंसूबे भी पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमती वक़्त में भी बेहतरीन प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करने में मसरूफ है। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफी जानकारी मिल चुकी होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें और नाज़रीन ग्रामी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।